हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। चलिए, साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपकी वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति कोशिकाओं के विभाजन के दौरान कोशिकांग जो कि दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो कोई भी वनस्पति कोशिका है, उसके विभाजन के दौरान जो कोशिकांग मतलब ऐसा कोशिका का कौन सा अंग है जो दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो वो होता है उसका केंद्रक। कौन सा होता है? केंद्रक, जो कि हमारी कोशिका का मस्तिष्क होता है। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। मेंढक में कायांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? जो हमारे मेंढक होते हैं उनकी काया चेंज होती है, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार हार्मोन होता है? तो ये है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन है, जो कि मेंढकों के कायांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर एक वस्तु टी सेकंड में डी मीटर की दूरी तय करती है तो उसका वेग एस इस तरह व्यक्त किया जाएगा। तो जो हमारा एस है वो हम कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डी बाई टी एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी से आ जाएगा क्या उसका पूरा, उसने कितना वेग है उसका। पौधे में प्राप्त फाइबर कौन से होते हैं? जो हमारे ऐसा कौन सा फाइबर है जो कि हमें पौधे से प्राप्त होता है? तो ये हो जाता है नारियल का जूट, जटा, जूट और रुई। ये सब हमारे पौधे से प्राप्त होने वाले फाइबर हैं। कौन कौन से? नारियल का जटा, जूट और रुई। निम्नलिखित में कौन सा जरायु पशुओं का एक उदाहरण है? तो जरायु मतलब सबसे ज़्यादा विवियोपोरस एनिमल कौन सा है? तो ये है अपना कंगारू, जो कि क्या है? एक विवियोपोरस है, जरायु पशु है। एक कक्षा में नीलिन को एक बेंच ढकेलने को कहा जाता है, जबकि राम को दुगनी बेंच को ढकेलने को कहा जाता है। तो अधिक बल कौन लगा रहा है? तो एक व्यक्ति यदि एक बेंच को ढकेल रहा है तो एक बल लगा रहा है, कोई व्यक्ति दो बेंच को ढकेल रहा है डबल बल लगा रहा है, तो राम ज़्यादा बल लगा रहा है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? जो हमारा इंद्रधनुष है वह होता है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। जो हमारा लाइट होती है वो क्या होती है? डिस्पर्स हो जाती है, तो प्रकाश के परिक्षेपण के द्वारा हमें इंद्रधनुष प्राप्त होता है। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर से उत्पन्न जो लौ होती है उसका रंग क्या होता है? यदि हमारा पूर्ण दहन हो गया है तो हमारी जो गैस की लौ होगी वो नीली होगी, लेकिन यदि पूर्ण दहन नहीं हुआ है तो वो येलो कलर की निकलती है ना, ऑरेंज। कीट रोग एक फफूंद बीमारी है जो कि किस में होती है? तो कीट रोग जो है वह एक फफूंद के कारण होती है और हमारे गेहूं को प्रभावित करती है। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें गैर प्रतिक्रियाशील गैस भरी जाती है, तो कौन सी है? तो हमारी जो बिजली का बल्ब होता है उसमें फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, उसका हमें ऑक्सीकरण रोकना है तो हम कौन सी अक्रिय गैस भर देते हैं? उसमें आर्गन गैस भरी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का मापन कैसे किया जाता है? तो हमारे वायुमंडल में जितनी भी जल है उसकी हमें भाप का मापन करना है। कितनी वाष्प है तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, और ये हाइग्रोमीटर से ज्ञात की जाती है। कौन सी एक दी गई धातु साइकिल के हैंडल वायरों में विद्युत लेपन के लिए प्रयोग की जाएगी जो उसे चमकदार रंगत देती है और उसका संरक्षण से बचाती है, मतलब संचरण से बचाती है, मतलब उसकी जो जंग वगैरह लगने से बचाती है। तो ऐसी कौन सी धातु होती है? तो जो हमारे गाड़ी के हैंडल वगैरह होते हैं जो उसे चमकदार और संचरण से बचाने में मदद करते हैं वो होता है क्रोमियम की, उस पर लेपन कर दी जाती है। गलत कथन को पहचानिए। बल्ब को केवल स्विच बंद करने के बाद ही बदलें, तो ये सही है। किसी भी मरम्मत से पहले उपकरण का प्लग लगा दें, तो ये गलत है। क्यों? प्लग लगा दें तो करंट नहीं लग जाएगा, तो प्लग नहीं लगाते, प्लग निकाल देते हैं। जब हाथ गीले हों तो कभी भी बिजली के उपकरण को ना छुएं, तो ये सही है। किसी भी मरम्मत से पहले उपकरण के प्लग को निकाल देना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन में क्या होती है? उसकी स्टेज चेंज हो जाती है। तो कागज का मसलना, उसकी स्टेज चेंज हो गई है। कागज का मुड़ना भी है। कागज जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है और जो कि रिवर्सिबल नहीं होती। कपास एक बहुलक होता है जो कि बड़ी संख्या में ग्लूकोज एकांक से मिलने से बना होता है। इसे क्या कहा जाता है? जो हमारा कपास होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीमर होता है, जो कि बहुत सारी संख्या ग्लूकोज के एकांक से मिलकर बना होता है, जो होता है सेल्यूलोज। क्या कहते हैं उसे? सेल्यूलोज कहा जाता है। टिड्डे किसके द्वारा तेज आवाज करते? जो हमारा टिड्डा होता है उसमें बहुत तेजी से आवाज आती है, टिन करके कुछ आती है, तो जो उनके पीछे के पैर होते हैं ना वो पंखों को रगड़ते हैं, तो क्या होते हैं? विपरीत रगड़ते हैं पंखों पर, तो इसलिए वो आवाज आती है। लेकिन जो हमारे मच्छर की ध्वनि होती है वो उनके पंखों के हिलने से आती है। सतीश की गाड़ी टूट गई है और वह कड़कड़ाती बिजली
आंधी तूफान में फंस गया है, उसमें गाड़ी में थोड़ी दूर तक एक पुल है, एक बिल्डिंग है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो वह कहाँ सुरक्षित रहेगा? तो कोई सतीश नाम का एक लड़का है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, कड़कड़ाती हुई बिजली आवाज़ आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, फंस गया है, एक पुल दिख रहा है, एक बिल्डिंग दिख रही है और एक पेड़ दिख रहा है, उसको कहाँ जाना चाहिए? तो कहीं मत जाओ, अपनी गाड़ी में बैठे रहो भीतर। तो वह अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहेगा और बैठना चाहिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसकी लिवर ग्रंथि। सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन निकालती है? लिवर ग्रंथि ही निकालती है। कुस्कुटा एक प्रकार का उदाहरण है, जो हमारा कुस्कुटा या फिर अमरवेल होती है, तो वो किसका उदाहरण है? तो वह परजीवी का उदाहरण है। परजीवी क्या होते हैं? जो कि दूसरों के ऊपर जीवन यापन करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटरों को किस में डुबा कर रोगाणु रहित बनाया जाता है? जो हमारे डॉक्टर के थर्मामीटर होते हैं उनमें कितने सारे रोगाणु लग जाएंगे, लेकिन हम उसको रोगाणु रहित बनाना है तो हम क्या कर देंगे? उसमें एल्कोहल में वॉश कर देंगे तो वो रोगाणु रहित हो जाएगा। पीसीआरए का निर्माण भारत सरकार द्वारा 1977 में ऊर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तो पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है अपना पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, बी ऑप्शन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। कब स्थापना की गई थी? 1977 में। किसने की थी? तो भारत सरकार ने की थी, ऊर्जा संरक्षण के लिए और क्षमता को बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की एक विधि है? तो सिंचाई की एक विधि होती है खातिका। कौन सी है? सिंचाई की एक विधि है खातिका। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं है, ऐसा पर्याप्त डैश के अभाव में होता है। तो हमारे पृथ्वी पर चारों मंडल है, वायुमंडल है, लेकिन हमारा जो चंद्रमा है उसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है। अपक्षय यह प्रक्रिया को दर्शाता है। जो हमारा अपक्षय है वो क्या दर्शाता है? तो मिट्टी की रचना को दर्शाता है। जो हमारा अपक्षय होता है उससे क्या होती है? मिट्टी का निर्माण होता है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो परिस्थिति से बचने के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उनके अकॉर्डिंग बचने के लिए जो पक्षी आते हैं दूसरे दुनिया देश से आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हमारा रक्त मतलब ब्लड है, उसमें सारे हार्मोन अच्छे से रहें, तो मतलब सारे लवण अच्छे से रहें, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है अपना एडेनिलिन। कौन सा? एडेनिलिन जिम्मेदार होता है। एडेनल ग्रंथि इसको रिलीज करती है। इसको फ्लाई, फाइट और फेयर वाला हार्मोन कहा जाता है। दौड़ो, लड़ो, भागो। सब्जी और फलों के छिलकों और बची हुई खाद्य सामग्री को अपशिष्ट या फिर अपभ्रष्ट करने के लिए कितना समय लगता है? मतलब हमारी जो सब्जियां हैं, फलों के छिलके हैं और जो खाद्य सामग्री हैं, यदि हमें उनको खाद बनानी है तो हमें कितना समय लगेगा? तो 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे द्वारा जल ग्रहण तो इसमें दिया ही नहीं है, अपशोषण करेंगे, लेकिन हाँ बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। अपशिष्ट जल उपचार से बनी स्क्रीन की मदद से इसे हटाते हैं। तो हमारे जो अपशिष्ट जल होता है उसमें उपचार के द्वारा स्क्रीन की मदद से हम क्या हटाते हैं? जो स्क्रीन होती है उससे हम जो प्लास्टिक के डब्बे हो गए, लकड़ी के पैकेट हो गए, लकड़ियाँ हो गई, उसको हटाते हैं। तो कैसे हटाते हैं? स्क्रीन की मदद से उसको हटाया जाता है। जल से विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो जब भी हम किसी जल में विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो वहाँ उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये किसका उदाहरण होती है? तो ये होती है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव दिखाती है। एक सैटेलाइट द्वारा परिपथ कक्षा में घूमने के लिए लगने वाला जो अभिकेंद्री बल होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हमारी कोई भी सैटेलाइट है, वह जब चक्कर लगा रही होती है हमारी पृथ्वी का, तो उसमें 2 बल कार्य कर रहे होते हैं। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब अभिकेंद्री बल जो कि केंद्र की साइड लगता है, और एक होता है अपकेंद्री बल जो कि केंद्र के बाहर की साइड लगता है। तो जो अपकेंद्री बल लग रहा है मतलब केंद्र की साइड उसको पकड़ के खींचे हुए है कि वो बाहर ही ना निकल जाए, उसको क्या कहा जाता है? तो वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जा रहा है। अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगें उत्पादित कर सकता है जो उच्च वेग पर यात्रा करती हैं। उन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो अंतर्जलीय मतलब जल के अंदर एक भूकंप की शक्तिशाली तरंगें हैं उत्पादित हो रही हैं, यह उच्च वेग में यात्रा करती हैं। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सुनामी, क्योंकि जल के अंदर है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सुनामी कहा जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा ईंधन है अधिक से अधिक कैलोरी मान देता है? तो ऐसा ईंधन जो कि ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा मतलब पूरी कैलोरी का मान देगा। सबसे ज़्यादा कौन कैलोरी का मान देगा? तो ये देती है एलपीजी। कौन देती है? सबसे ज़्यादा कैलोरी मान देते हैं एलपीजी। विद्या टैंक को बाईं ओर से दाईं ओर की ओर ढकेल रही है, तो गुरुत्वाकर्षण मतलब जो घर्षण बल है वह डिब्बे पर किस साइड काम कर रहा होगा? तो एक विद्या नाम की लड़की है, वह टैंकर को बाईं से दाईं ओर ढकेल रही है, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बल के अपोजिट में लगता है, मतलब वो दाईं से बाईं ओर लग रहा होगा। राजस्थान में एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव भरतपुर अभ्यारण्य। चोलाई घास के उदाहरण है, तो ये किस प्रकार की घास होती है? जो चोलाई एक घास है वो कैसी है? हमारी खरपतवार पौधे हैं। युद्ध टैंक जो कैटरपिलर टैंकर पर चलते हैं, जो पहियों पर चैन की तरह कवर मतलब चैन की तरह कवर करके उनको चौड़ा बनाया जाता है, तो क्यों? क्योंकि वह हर जगह पर चल सके इसलिए बनाते होंगे। क्या होता है, जो हमारे कैटरपिलर होते हैं, टैंकर होते हैं, उनको क्या चेन से ढक दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो जमीन के साथ संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि उसे इस ताप पर संग्रहित किया जाए, मतलब एक ताप या टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर यदि हम उसको संग्रहित करके रखेंगे तो वो कभी खराब नहीं होगा, तो वो होता है 28 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस पर कभी खाना खराब नहीं होगा। निम्नलिखित जहरीली गैसों में से एक हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है, तो वो कहे तो वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा क्रिया नहीं करता हीमोग्लोबिन, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए ना तो बस उसके साइड भाग जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन क्रिया करता है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर किसके बराबर होगा? मतलब एक फ़ारेनहाइट पैमाना है और एक है सेल्सियस पैमाना। 100 डिग्री सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट के कितने बराबर होगा? तो ये होगा 37.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के परिणाम में किसका संचयन होता है? तो हमारे शरीर में दो प्रकार से श्वसन होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है? तो हमारी जो वायु की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमारा श्वसन होता है या क्रियाएं होती हैं उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि हमारा एनरोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, उसमें भी श्वसन होता है, तो उसे कहा जाता है, उसमें जो जिसका निर्माण होता है उससे कहा जाता है लैक्टिक एसिड। क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड कहा जाता है। रेशम के उत्पादन में अग्रज देश कौन सा है? तो रेशम का उत्पादन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। वर्षा वन अक्सर इस तरह से वर्णित किए जाते हैं, हमारे जो वर्षा वन हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा वन होंगे, घने होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा पक्षी भी आएंगे, तो वह आवासीय जंगल होता है। जहाँ पे वर्षा वन होते हैं वह अक्सर क्या होते हैं? आवास जंगल होते हैं। भारी वर्षा और पवन के कारण जो उपजाऊ ऊपरी मृदा होती है उसकी हानि हो जाती है, ये किसका कारण होती है? तो भारी वर्षा से और बहुत तेज़ हवा से हमारी जो मृदा क्षरण हो जाता है, तो मृदा अपरदन कहा जाता है इसको। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज करते हैं तो हम उसका क्या बढ़ा रहे हैं? तो हम उसका आयाम बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? उसका आयाम बढ़ा रहे हैं। जब दर्पण की जैसा अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है तब क्या होगा? तो वह नियमित रूप से परावर्तित भी हो जाएगी, क्योंकि वह मिरर की तरह कार्य कर रही है। अब आती है निम्नलिखित में से तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? सही को पहचानना है। तो एक चलती हुई बस के संदर्भ में एक दूरी समय ग्राफ क्या बताएगा? तो हमारी दूरी और समय का ग्राफ बनाएगा कि तात्कालिक समय में बस के द्वारा तय की गई दूरी, वह हमें उसका समय और दूरी ग्राफ बताएगा। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो दही में उपस्थित अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो पहला ऑप्शन है वो होते हैं हमारे टमाटर में। टार्टिक अम्ल किस में होता है? तो टार्टिक अम्ल होता है इमली में, और जो नींबू नहीं अंगूर होते हैं उसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अपने गैस में मतलब स्टमक में होता है। सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जब उस जल में गिराया जाता है तो वह सतह की ओर ऊष्मा स्वर्ण के साथ तीव्र गति से आ जाती है, तो वह धातु कौन सी होगी? तो मतलब यदि सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से क्रिया कर रही है, जब उससे धातु में गिराया जाता है तो वह सतह पर आ जाती है और ऊष्मा स्वादन के साथ तीव्र गति में आ जाती है, उससे कौन सी धातु होगी? तो ये होगी अपनी सोडियम। कौन सी होगी? सोडियम होगी। कोयला गैस किसका मिश्रण होती है? हमारी कोयला गैस होती है, उसमें मीथेन होगी, हाइड्रोजन होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। मीथेन
गैस होगी, हाइड्रोजन होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड होगी हमारे कोयला गैस में। सभी ग्रहों निम्नलिखित में से इस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो उस ग्रह का नाम क्या है? ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है, तो वो है हमारा शनि, जिसका घनत्व बहुत कम है। किसकी उपस्थिति के चलते मनुष्य गाय की भांति घास नहीं पचा सकता? तो यदि हम घास खा सकते तो हम अनाज उगाते ही नहीं, हम सीधे पत्ते ही खाते, बैठ के नहीं खा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा जो पेट है वह घास के सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता। मुर्गी के अंडे की जो जर्दी होती है उसमें जो पीला भाग होता है उसमें क्या होता है? तो जो मुर्गा होता है उसके अंडे की जो जर्दी होती है उसमें जो पीला भाग होता है वह एक प्रकार का एकल कोशिका होती है। क्या होती है? एकल कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, क्योंकि वो भी एक प्रकार की कोशिका है। एक प्रकार की मृदा गमले, खिलौने और मिट्टी को बनाने में प्रयोग की जाएगी, तो वो कौन सी मृदा है? तो एक ऐसी मृदा जो हमारे गमले में बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं, तो वो होगी हमारी मृणमय मृदा, जिसको क्लेरी सॉइल कहा जाता है। क्लेई सॉइल। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को हम किससे मापेंगे? तो हमारी कार है, उसने दूरी तय कर ली है, उसको हम ज्ञात करेंगे किसमें? पथमापी में या फिर ऑडोमीटर में ज्ञात किया जाता है। किसमें? ऑडोमीटर में उसको ज्ञात किया जाता है। एक विद्युत चुंबक डैश से आकर्षित होगी, तो चुंबक है तो भैया लोहे को आकर्षित करेगी। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार धातु की एक फुकनी के साथ डैश की लौ निकालते हैं। तो जो हमारा सोनार होते हैं वो क्या करते हैं? सोना और चांदी को पिघलाने के लिए एक फुकनी जलाते हैं, उसमें से एक लौ निकालते हैं। लौ की कौन सी लेयर निकालते हैं? तो ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र की लौ को निकालते हैं। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? हमारी क्या कहते हैं? हम क्षेत्र को मतलब खेत को परती छोड़ देते हैं ना, तो एक पूरी ऋतु में खेत को खाली छोड़ने से की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र परती कहलाती है। केंद्र को डैश के द्वारा कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। तो हमारी कोशिका होती है, उसमें कोशिका द्रव होता है, उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके पास खुद की एक झिल्ली होती है। तो केंद्रक भी एक ऐसा है जिसके पास खुद की झिल्ली है। तो केंद्रक की झिल्ली होती है जो कि केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करती है। स्कूटर के साइड मिरर जो कि किराने पर लगे होते हैं, यह सभी वस्तुओं की छवि को कैसे दिखाते हैं? तो जो हमारे साइड मिरर होते हैं वह सभी वस्तुओं को कैसे दिखाते हैं? जो वस्तु होती है उसकी तुलना में छोटा दिखाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक है हमें मिरर में दिखता है ना, वो तो दिखता ही नहीं, वो तो इतना बड़ा मिरर यदि बड़ा दिखाता तो क्या छोटा छोटा दिखाते हैं। तो क्या है? वस्तु की तुलना में छोटा दिखाते हैं वो हमें। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? तो सभी जीव हैं उनके लिए मेन ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? सौर ऊर्जा को मिलेगी। मेन हमारा सोर्स क्या है ऊर्जा का? सौर ऊर्जा। वो संरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक स्थान पर निवास कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जानवर बिना किसी बाधा के प्राकृतिक निवास कर सकता है तो वो है अभयारण्य, मतलब बिना भय के आहरण कर सकता है, तो अभयारण्य। आदेश राशियों की पहचान क्या होती है? जो हमारी आदेश राशि होती हैं उनमें दिशा नहीं होती और लेकिन परिणाम होता है, मतलब परिमाप होता है। तो दिशा रहित और परिमाप होता है, तो ये है हमारी दूरी, इसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाप होता है। विस्थापन में दिशा होती है, बल में भी दिशा होती है, वेग में भी दिशा होती है। मेलामाइन जिससे हम फर्श की टाइल्स बनाते हैं, किसका उदाहरण है? तो मेलामाइन एक प्रकार की होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है मेलामाइन? मेलामाइन एक प्रकार की थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होता है जिससे हम फर्श की टाइल्स बनाते हैं। युग्मनज एक महिला शिशु के रूप में विकसित होगा यदि लिंग गुणसूत्र का युग्म डैश से निर्धारित होगा। तो मतलब जो युग्मनज है, जो जायगोट है, वो क्या बनने वाला है? महिला शिशु बनने वाला है। लेकिन उसमें गुणसूत्र कौन से होने चाहिए? तो महिला में होते हैं XX गुणसूत्र और पुरुषों में कौन से होते हैं? XY गुणसूत्र। तो महिला में XX गुणसूत्र का सेट होगा तभी वो महिला शिशु बनेगी। जीवाणुज बीमारी कौन सी होती है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि हमें बैक्टीरिया के कारण होती हैं? तो ये हो जाती है हमारी टाइफाइड और टीबी, जो कि हमें किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। जबकि पोलियो और चिकन पॉक्स हैं हमें वायरस से होती हैं। दाद और फीताकृमि तो ये तो हमें उससे होती हैं, कब? दाद वगैरह से, फंगस। अब आते हैं ताप की ऐसा मात्रक क्या होता है? जो हमारा ताप होता है हम उसको ज्ञात करते हैं केल्विन से। किससे ज्ञात करते हैं? केल्विन से ज्ञात करते हैं।
धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो कि पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। उस गैस को क्या कहा जाता है? तो एक धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण कर रही है जो कि किसकी आवाज़ निकाल रही है? पॉप की आवाज़ निकाल रही है। और यह गैस कौन सी है? तो ये गैस है अपनी हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वोच्च विधि कौन सी होगी? तो हमें मृदा अपरदन को रोकना है, मतलब मृदा के क्षरण को रोकना है, तो हम पेड़ लगा देंगे। तो वृक्षारोपण मेन सबसे अच्छा उदाहरण होता है, वृक्षारोपण। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, जो हमारा सूर्य होता है उसके प्रकाश में उपस्थित होता है 7 रंग। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। संचरण रोकने के लिए लोहे की पाइप सीटों पर जंग धातु की कोटिंग, मतलब जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोई भी हमारी लोहे की एक रॉड है या फिर धातु है, उसकी पाइप है, शीट है, उन पर हम क्या कर रहे हैं? जिंक की कोटिंग कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण उसको कहा जाता है। लोहे की निकासी में कोयले का एक संसाधित उत्पाद डैश में इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारी जो लोहे की निकासी होती है, लोहे की निकासी में जो कोयले का एक संसाधित उत्पाद हम उपयोग में लेते हैं उसे कहा जाता है कोक। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोक का इस्तेमाल किया जाता है। स्वेटर और शॉल डैश नामक संश्लेषित फाइबर से बने होते हैं। जो हमारे स्वेटर और जो शॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं एक्रेलिक से। किससे बने होते हैं? एक्रेलिक फाइबर से बने होते हैं। कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला जो अल्ट्रासाउंड उपकरण है वह कितनी आवृत्ति पर काम करता है? तो हमारी जो आवृत्ति होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है 0 से 20 हर्ट्ज की, जो कि हम नहीं सुन सकते। फिर होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज की, जो हम सुन सकते हैं। पराशब्द ध्वनि होती है, एक अशब्द ध्वनि होती है जो कि 20 मतलब 0 से 20,000 तक होती हैं, वह अशब्द ध्वनियाँ होती हैं, हम नहीं सुन सकते। फिर होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज से, जिनको श्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है, जिनको हम सुन सकते हैं। और एक होती हैं 20,000 से ज़्यादा की, जिनको पराश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है, जिनको हम नहीं सुन सकते। वो होती है हमने क्या अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं, है ना, या फिर हाँ अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। तो ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। विद्युत घंटी के काम करने के नियम में डैश रूपांतरण शामिल होता है। जो हमारी विद्युत घंटी होती है वह कैसे काम करती है? तो विद्युत घंटी में क्या लगा होता है? मशीन लगी होती है जिसको हम प्रेस करते हैं, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या फिर ध्वनि ऊर्जा में चेंज करेगी। यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल हो जाएगी, तो वो नहीं होता। विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत घंटी। अब आता है हमारा भोजन संग्रहित किए जाने वाले जो लोहे के डब्बे होते हैं उनको टिन से विद्युत लेपित किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारे भोजन के संग्रहित करने वाले डिब्बे होते हैं उनको टिन से लेपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो टिन होता है वह कम अभिक्रियाशील होता है और भोजन को खराब होने से भी बचाता है। परिपथ क्या होते हैं? जो हमारे सर्किट होता है, मतलब सर्किट क्या होते हैं? तो यह विद्युत के प्रवाह का पूरा पथ होते हैं जिस पर विद्युत भ्रमण करती है। यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाएगी। वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होगा? तो हमारा जो देखो हमारी नाव जा रही है पानी में और लेकिन हमने उसको रोक दिया, तो अब वो रुक गई, स्थिर अवस्था में है, लेकिन फिर भी वह अवस्था में उसमें गति आएगी। तो इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसमें है घर्षी बल जिम्मेदार। कौन सा बल जिम्मेदार है? घर्षी बल जिम्मेदार होता है। एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है मिश्रित खेती। मिश्रित क्रॉपिंग कहा जाता है, एक समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। वर्षा एक यंत्र द्वारा मापी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? तो वर्षा को हम किससे नापते हैं? रेन गेज से नापते हैं या फिर वर्षा मापी के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडल का दाब ज्ञात करते हैं। एनोमीटर से हम जो पवन का वेग होता है उसको ज्ञात करते हैं। और सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को ज्ञात करते हैं। और जो हमारा रेन गेज होता है इससे हम वर्षा ज्ञात करते हैं। वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा कोई भी उपकरण या वाहन है उसने दूरी तय कर ली है, उसको हम ओडोमीटर से ज्ञात करेंगे कितनी दूरी तय कर ली है। कुछ जूस के पैकेटों में ये चेतावनी दी गई है कि यदि पैकेट फूल जाता है तो उसे खाएं या पिए नहीं। तो वह प्रक्रिया जो पैकेटों को फुला देती है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा जो जूस होता है उसमें हो जाता है फर्मेंटेशन या फिर किडवन हो जाता है, इसलिए वो फूल जाते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि मत पियो। बल्ब जैसे फ्लैश
जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं उसे कहा जाता है। तो हमारे जो बॉल्व होता है एक फ्लैश जैसा होता है, ढक्कन जैसा होता है, जो हमारी भोजन नली को श्वास नली में प्रवेश करने से, मतलब भोजन होता है तो अब दोनों नली एक साथ जुड़ी होती हैं तो उनको रोकता है कि ऐसा ना हो कि हमारा भोजन श्वास नली में चला जाए। तो इसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तने के ऊपर दिखने वाला जो पौधे का टहनीदार हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो तने के ऊपर दिखने वाला जो पौधे का टहनीदार हिस्सा होता है उसे कहा जाता है शिखर। क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। एक पीला ठोस बहुत सी दवाइयों में और हानिकारक कवक मारने के लिए कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है। यह पीला ठोस क्या होता है? तो एक पीले प्रकार का ठोस है जो पीला दिखता है, दवाइयों में और हानिकारक जो कवक होते हैं उनको मारने के लिए हम कवकनाशी में उपयोग करते हैं, उसे कहा जाता है सल्फर। क्या कहा जाता है? सल्फर। लैंगिक जनन की असुविधाएं होती हैं। जो हमारे लैंगिक जनन होता है उसकी असुविधाएं क्या होती हैं कि इनकी प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं कर सकती। तो हमारे लैंगिक जनन की असुविधाएं क्या क्या हैं? यह प्रक्रिया धीमी है और कई वंशज उत्पन्न नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से किस में से एक में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो स्टील में है, मीडियम है, तेल में है, हवा में है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है तो वो गमन ही नहीं कर पाएगी। आँख में लेंस की मोटाई, दूरी और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आँख को सक्षम बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आँख में लेंस की मोटी दूरी और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए जो आँख को सक्षम बनाती है वो होती हैं उसकी सिलियरी मसल्स, जो कि है उसको क्या करती हैं? थोड़ा सा मोटाई बना देती हैं हमारे लेंस को और स्पष्ट वस्तुओं को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सिलियरी मांसपेशी कहा जाता है। दो कोशिकांग जिनकी खुद की आनुवांशिक सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारे जो कोशिकांग होते हैं उनके पास भी कुछ के पास आनुवांशिक सामग्री होती है, मतलब डीएनए वगैरह खुद का होता है। तो ये है अपना नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया जिनके पास खुद की आनुवांशिक सामग्री होती है। पॉलीथीन के थैले किससे बने होते हैं? जो हमारी पॉलीथीन होती है उसके थैले बने होते हैं LDPE के। किसके बने होते हैं? LDPE के बने होते हैं, जिसके साथ तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कुछ कहा जाता है ना। तो पॉलीथीन के जो थैले होते हैं वो किससे बने होते हैं? LDPE के बने होते हैं। पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं वह किससे घिरे होते हैं? जो हमारी पत्तियों में रंध्र होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए उपयोग करते हैं, उन वो ढके होते हैं हमारे किससे? गार्ड कोशिकाओं से। किससे? गार्ड सेल से ढके होते हैं। सबसे बेहतरीन भारतीय टीक जिसमें वनों में पाए जाते हैं, किसके वनों में पाए जाते हैं? जो हमारे बेहतरीन टीक हैं तो वो पाए जाते हैं हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो किसी सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, इसलिए हम ठंडों में गहरे कलर के पहनते हैं और गर्मियों में क्या करते हैं? लाइट कलर पहनते हैं। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो यह हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा के कारण हमारा ताजमहल खराब हो रहा है। निम्नलिखित में से किस एक में घर्षण अलाभकारी होता है? तो घर्षण कई बार लाभकारी होता है, कई बार अलाभकारी होता है। तो हमारे जो मशीन के कलपुर्जे हैं वह घिस जाते हैं, तो इसलिए यह अलाभकारी है घर्षण। निम्नलिखित में कौन कोयले के विनाशकारी आश्वासन का एक उत्पाद नहीं है? तो आश्वन विधि होती है तो उसका एक उत्पाद विनाशकारी उत्पाद कौन सा नहीं है? तो चारकोल, यह एक विनाशकारी आश्वासन उत्पाद नहीं है, जबकि कोक, कोयला गैस और तारकोल ये सब हमारे विनाशकारी आश्वासन उत्पाद होते हैं। मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक संरचना क्या होती है? जो हमारे मैग्नीशियम दूध होता है उसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? बेस होता है, इसीलिए इसको एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के संघटक होते हैं। तो जो सोडा अम्ल होते हैं वह किसके? अग्निशामक के संघटक होते हैं, तो अग्नि को बुझाने के काम में आते हैं। तो ये क्यों होते हैं? तो इसमें होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन होता है। कौन कौन से होते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
रात को आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? तो रात को रात्रि में सबसे अधिक चमकने वाला तारा है हमारा साइरस, या फिर सीरियस इसको कहा जाता है। कौन सा है? साइरस है, जो कि रात में सबसे ज़्यादा चमकता है। एक सतह पर रगड़कर कैंची के ब्लेड को तेज करने के लिए किया जाता है, तो यह उपयुक्त सतह कौन सी है? तो हमारी जो कैंची हो गई, चाकू हो गए, उनकी ब्लेडों में उनकी धार तेज करने के लिए हम किस सतह का प्रयोग करते हैं? तो ये होती है अपनी रोज स्टोन होती है, या फिर रुक्ष पत्थर इसको कहा जाता है। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो हमारा कैलाइडोस्कोप है एक प्रकाशीय यंत्र होता है जो कि किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बहुलित परावर्तन पर कार्य करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है, कैलाइड कर रहा है तो बहुलित परावर्तन पर यह कार्य करता है। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चिड़चिड़ाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? जो हमारी स्वेटर होती है उससे हमारे घर्षण के कारण उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए जो सर्दियों में स्वेटर हम निकालते हैं तो उससे चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। डोडो पक्षी किसका उदाहरण? तो हमारा डोडो पक्षी है वह विलुप्त हो चुका है, तो यह एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। ऑक्सी एसिटिलीन टार्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? जो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च होती हैं उसका प्रयोग हम वेल्डिंग और धातु को काटने के लिए करते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग हम किस में करते हैं? वेल्डिंग और धातु को काटने के लिए इन टार्चों का प्रयोग किया जाता है। गलत कथन को पहचानिए। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। तो हाँ भैया, हरे पौधे हैं तो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, तो ये गलत है। हमारे हर रंग की पत्तियां जो हैं प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, तो ये गलत है। शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो ये भी सही है। और जो पौधे होते हैं मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है कि लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, लेकिन जबकि वो कर सकती हैं। भेड़ों की ऊन कपड़े बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ऊन को भेड़ से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो ये की जाती है ऊन की कताई की जाती है। तो भेड़ से हम ऊन निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊन की कताई कहा जाता है। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या होती है? जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है फ्यूज। क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अवशिष्ट जैसे संदूषक कहलाते हैं। तो हमारे जल को प्रदूषित करने वाले जो मल पदार्थ होते हैं खाद्य अवशिष्ट जैसे संदूषक कहलाते हैं, उन्हें कहा जाता है जैविक संदूषक। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स कहा जाता है। फलियां और घासों की खेती किसके उदाहरण होते हैं? जो हमारी फलियां होती हैं और जो घासों की खेती होती है यह एक हरी खाद के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? हरी खाद के उदाहरण होते हैं। कक्ष ताप पर सफ़ेद फास्फोरस स्वतः ही जल जाता है, तो इस दहन को क्या कहा जाता है? तो जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है वह रूम टेम्परेचर पर ही जल जाता है अपने आप, उसे कहा जाता है स्वतः दहन। क्या कहा जाता है? स्वतः दहन कहा जाता है। आकार साइज में परिवर्तन लाने वाले बल के प्रभाव के उदाहरण में से कौन सा है? तो किसी भी आकार और साइज में परिवर्तन करने वाला जो बल होता है उसका उदाहरण क्या है? तो हम खींचने पर रबर बैंड की लंबाई बढ़ जाती है, तो ये क्या है भैया? उसमें बल लगाया गया है, उसकी साइज और आकार दोनों बदल गए, तो इसका उदाहरण है चलती हुई गाड़ी के रोक देना। ये तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ब्रेक लगाने पर साइकिल को रुक जाना, ये भी नहीं है, उसके आकार और साइज में परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिकेट की बॉल में भी द्वारा फेंकी गई गेंद, बल्लेबाज के द्वारा फेंकी गई गेंद, ये भी कोई आकार और साइज में परिवर्तन नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है तो MgO बनाता है, तो इसका जलीय विलयन क्या होता है या किस में बदल देता है? तो हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये होगा क्षारीय, और हमारे जो लिटमस पेपर है तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्या कर देगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। निम्नलिखित में से अपघटक पहचानिए, तो ऐसा कौन सा है जो कि अपघटक होते हैं? तो हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो है एक कवक, जो कि एक डिकम्पोजर्स है। निषेचन के बाद भ्रूण डैश में अतः स्थापित हो जाता है। हमारा जो भ्रूण है तो वह निषेचन के बाद कहाँ चला जाता है? तो गर्भाशय की थैली में या फिर भित्ति में चला जाता है, तो बॉल ऑफ यूरेथ्रा में, यूटेरस में चला जाता है। बॉल ऑफ यूटेरस में चला जाता है कौन? अपना निषेचन।
पेन और अन्य बर्तनों में टफलॉन की कोटिंग की जाती है। तो यह इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे टफलॉन की कोटिंग क्यों की जाती है, जो टफलॉन होता है उसका गलनांक अधिक होता है, जो चीज़ों को चिपकने और जलने से रोकता है, इसलिए हमारे जो बर्तन होते हैं उस पर टफलॉन की कोटिंग की जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ नहीं मिलेंगे? तो उष्णकटिबंधीय हमारे विषुवत रेखा के पास मिलेंगे, लेकिन कहाँ नहीं मिलेंगे? तो हमारे ग्रीनलैंड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह तो एक ध्रुवीय देश है, तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। लड़कों की आवाज़ में बदलाव और चेहरे पर बाल और कंधे में चौड़े हो जाना, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो लड़कों की आवाज़ में परिवर्तन हो जाना, बाल आ जाना, चेहरे पर कंधे चौड़े हो जाना, ये उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ऋतु समुद्र के किनारे रहती है, वह समुद्र जल और नल के पानी का चुंबकीय कंपन के पास दिए गए टेस्टर से परीक्षण करती है। तो यह किसका अवलोकन होगा? तो जो ऋतु नाम की लड़की है वह समुद्र के पानी को और जो नल के पानी होते हैं उसमें क्या कर रही है? चुंबकीय कंपास के साथ टेस्टर से परीक्षण कर रही है। तो यह अवलोकन क्या कर रही है? तो जो हमारा समुद्र का जल होता है वह नल के जल की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं, तो वो ज़्यादा विक्षेपित होता है, हमारे नल के जल से ज्यादा विक्षेपित होता है। कौन? समुद्र का जल। केंद्र को क्या माना जाता है? तो केंद्र को माना जाता है हमारे कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्र को। और आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऊर्जा भंडार गृह किसको कहा जाता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को। रसोई घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्र को कहा जाता है। अब आते हैं एक दशक, इस काल को प्रदर्शित करता है। एक दशक मतलब हमारे क्या हो जाएंगे? 10 साल को यह बता रहा है। एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी या फिर वस्तु के समान आकार की छवि देती है। तो स्टेनलेस स्टील प्लेट डैश की तरह कार्य करती है। तो एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी या फिर वस्तु के समान आकार की छवि दे रही है। तो जो स्टेनलेस स्टील है वह किसकी तरह मतलब कार्य कर रही है? तो वह है समतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है। सुअरों में स्वाइन फ्लू की बीमारी होती है, जिसका कारण क्या होता है? इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो ये इन्फ्लुएंजा क्या है? तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है, जो कि किस में होता है? सुअरों में होता है, फिर उससे इंसानों को हो जाता है। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनका निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों बनाते हैं? जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें तांबे का हिस्सा इसलिए बनाते हैं क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है और सारी ऊष्मा को जल्दी से ग्रहण कर लेता है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किस में किया जाता है? जो हमारे पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त जो बिटुमेन होता है उसके अंश का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो बिटुमेन से हम बनाते हैं, जो हमारी सड़कें होती हैं उन पर पृष्ठलेपन करते हैं बिटुमेन से, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के विन्यास में 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या का आधार क्या होता है? तो हमारा जो नाइट्रोजन होता है उसमें होते हैं 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब वो किसी से युग्मित नहीं होते। तो यह किस नियम के आधार पर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हुंड के नियम के अनुसार, क्योंकि हुंड ने बोला था कि जब तक पूरे कक्षा में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं वह युग्मित किया जाता है। तो जो हमारे नाइट्रोजन होता है उसके 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अकॉर्डिंग है? यह हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। मेंडल ने अपने नियम में किससे सम्मिलित नहीं किया था? जो हमारे मेंडल हैं उनने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। तो उनने इसमें 3 नियम दिए थे। पहला था हमारा पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा था प्रभाविता का सिद्धांत और तीसरा था हमारा युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। तो पहला क्या था? जो पृथक्करण का सिद्धांत मतलब सेग्रीगेशन, फिर दूसरा था हमारा पृथक्करण, फिर तीसरा था हमारा युग्मों की शुद्धता, लेकिन इसमें संलग्नता नहीं था। वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? जो हमारे वायरस हैं उनको क्रिस्टलीकृत करने का श्रेय जाता है WM स्टेनली को। किसको जाता है? WM स्टेनली को जाता है, क्योंकि इन्हें वायरस को क्या किया था? क्रिस्टलीकृत किया था और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पौधे की लंबाई में वृद्धि किसकी सक्रियता से होती है? जो हमारे पौधे होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। तो जो हमारे पौधे की लंबाई बढ़ाने में जो सहायक होते हैं तो वो होते हैं उनके शीर्ष विभाज्योतक। क्या होते हैं? शीर्ष विभाज्योतक होते हैं, जो उनकी लंबाई बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक लकड़ी के खूंटे की चट्टान में गाड़ने पर बरसात के मौसम में चट्टान टूट जाती है।
ऐसा किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो एक लकड़ी के घूंटे को हम चट्टान में गाड़ते हैं और लेकिन हम बरसात के मौसम में जब उसको गाड़ते हैं तो हमारी जो चट्टान होती है वह टूट जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो अंतः चूर्ण दाब होता है वह बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उनका अंतर चूर्ण दाब बढ़ जाता है, इस कारण से वह बरसात में टूट जाती हैं। फीताकृमि का जो द्वितीयक पोषक होता है वो क्या होता है? जो हमारे फीताकृमि होते हैं उनका द्वितीयक पोषक होता है सूअर। क्या होता है? द्वितीयक पोषक होता है हमारा सूअर। कॉकरोच के पंख मूल रूप से क्या कार्य करते हैं? जो हमारे कॉकरोच के पंख होते हैं वह उनको खतरे से बचाने के काम में आते हैं। उड़ते भी हैं वो कभी कभी, लेकिन वो कॉकरोच के मुख्य कार्य क्या होता है? उनके पंखों का खतरे से बचाना। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था? जिसने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था उनका नाम था क्या? वीजमैन। क्या था? वीजमैन था जिन्होंने जैव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, वीजमैन। आनुवांशिकता के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं होता? तो हम आनुवांशिकता के आधार पर देखें तो कौन सा विवाह ठीक नहीं होता? यदि हमारे मैन RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है तो इनका विवाह ठीक नहीं होता। मैन का RH पॉजिटिव और महिला का नेगेटिव, इनका विवाह ठीक नहीं होता। क्लोरोएथीन से कौन सा बहुलक बनाए जाते हैं? जो हमारा क्लोरोएथीन होता है उससे क्या बनाए जाते हैं? तो उससे बनाए जाते हैं नायलॉन। क्या बनाए जाते हैं? क्लोरोएथीन से नायलॉन बनाए जाते हैं। जो हमारा CONH3 और का पूरा होल 5 है और Br कोष्टक में SO4 तथा CONH3 का होल 5 SO4 Br किस प्रकार के समअवयवी आइसोमर्स होंगे? तो ये किस प्रकार के सम आइसोमर्स हैं? समअवयवीय या फिर आइसोमर्स हैं। तो ये कैसे हैं? आयनीकरण आइसोमर हैं। ABO रुधिर वर्ग किसका वर्णन करते हैं? तो जो हमारा ABO रुधिर वर्ग है वह एक बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या है? बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है ABO। पादप वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वायरस, पादप वायरस होता है मतलब पादप में भी वायरस होता है, तो इसको खोज किसने की थी? हमारे D इवानोवस्की। सबसे पहले वायरस की खोज करने वाले कौन है? इवानोवस्की हैं। पादप में खोज की थी जो कि मोज़ेक वायरस था, सबसे पहले खोजा गया। एंटीक्लाइनल विभाजन का तात्पर्य क्या है? तो एंटीक्लाइनल विभाजन का तात्पर्य है सतह के लंबवत विभाजन करना। तो एंटीक्लाइनल विभाजन क्या होता है? तो ये है हमारा क्या? सतह के लंबवत विभाजन करना। मूल रोम में जल का प्रवेश किस बल के कारण होता है? जो हमारे मूल रोम होते हैं जल होते हैं, तो उसमें जल कैसे जाता है? तो चूषण द्वारा जाता है। तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है या दाब कौन सा कार्य करता है? तो चूषण दाब के कारण जल अवशोषित होता है। अमीबा को प्रोटोजोआ से क्यों रखा गया है? जो हमारा अमीबा है उसको हमने प्रोटोजोआ वर्ग में क्यों रखा है? क्योंकि वह एक आकोशिकीय शरीर के कारण, उसका क्या है? एक ही कोशिका होता है और आकोशिकीय एसेलुलर बॉडी होती है, इस कारण से उसको हमने क्या रखा है? प्रोटोजोआ में रखा है। कॉकरोच में जो पैलेंट्यूली कहाँ पर होता है? जो हमारा पैलेंट्यूली होता है कॉकरोच में वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है टर्सस में। कहाँ पर होता है? टार्सस में होता है पैलेंट्यूली। कहाँ पर होता है? कॉकरोच में पैलेंट्यूली होता है टर्सस में। जीवों का अनुकूलन होता है, तो हमारे जो जीव होते हैं उनका अनुकूलन क्या होता है? तो वो होता है उपार्जित अंगों से। उनका अनुकूलन कैसे होता है? जो उपार्जित अंग होते हैं, उपार्जित लक्षण होते हैं, उनके कारण उनका अनुकूलन होता है। एक बच्चे का रुधिर समूह यदि O है तो उसके पैतृक का रुधिर समूह कौन सा नहीं हो सकता? तो किसी बच्चे का यदि ब्लड ग्रुप O है तो उसके माता पिता का कौन सा नहीं हो सकता? तो उसके माता पिता O या फिर B हो सकते हैं, A या O हो सकते हैं, या फिर A या B दोनों हो सकते हैं, लेकिन AB उनका ग्रुप नहीं हो सकता। ABO जो वंशगति प्रदर्शित करता है, तो ये कौन सी वंशगति प्रदर्शित करता है? तो ABO वंशगति प्रदर्शित करता है, तो उसे कहा जाता है आंशिक सहप्रभाविता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आंशिक सहप्रभाविता।
आंशिक सह प्रभाविकता का सिद्धांत ABO वंशगत की प्रदर्शित करता है। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं, जो हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं वह किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। पेरिकाइनल विभाजन का तात्पर्य क्या है? तो हमारे पेरिकाइनल विभाजन का सिद्धांत या फिर तात्पर्य क्या है? तो सतह के समानांतर क्या है? जो सतह के समानांतर। और जो हमारा एंटीकाइनल था वो क्या था? एंटीकाइनल मतलब हमारे सतह के लंबवत, और पेरिकाइनल मतलब हमारे उसके सतह के पैरेलल। और जो हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। पेरिकाइनल क्या होता है? पैरेलल होते हैं सतह के। 1.0 m ग्लूकोज का विभाजन 1 ऑस्मोमीटर में -27 इतने दाब उत्पन्न करता है। तो सही कौन सा नहीं होगा? तो हमारा 1.0 m ग्लूकोज का विलयन 1 आइसोमीटर में -27 इंचे दाब उत्पन्न करता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यह इसमें दाब विभव -27 बार है, तो ये गलत है, ये गलत है। परासरण दाब कितना हो सकता है? 27 बार हो सकता है, 27 बार है परासरण दाब। परासरण विभव कितना है? -27 बार है। और जो विलयन का विभव है वो भी -27 बार है। ये सब सही है। ऑस्ट्रिच कहाँ मिलती है? जो ऑस्ट्रिच होती है, शुतुरमुर्ग होती है, वह हमें अफ्रीका या फिर अरब में मिलती है। कहाँ पे? अफ्रीका या फिर अरब में मिलती है। कॉकरोच एवं केंचुए के बीच में समान लक्षण कौन से हैं? तो हमारा जो कॉकरोच और जो केंचुआ होता है इनमें समान लक्षण है कि इसमें अधर नव कार्ड होती है, वेंट्रल नर्व कार्ड होती है, अधर नव कार्ड होती है किसमें? केंचुए में और कॉकरोच में। पालतू कुत्तों की जो नई नस्ल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे पालतू कुत्ते होते हैं उनकी नई नस्ल को बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम वरण। क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। वायरस समूह जो पादप रोग का कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये है मोज़ेक। क्या है? मोज़ेक। इवानोव्स्की ने सबसे पहले इसको खोजा था। यदि मेंडल अपने अध्ययन में संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों को चुन लेते तो वह किसकी खोज नहीं कर पाते? तो यदि वह संलग्नता को उन्हें जो छोड़ दिया था, यदि उसको वो चुन लेते तो क्या नहीं पृथक कर पाते, वह किसकी खोज नहीं कर पाते? तो वह स्वतंत्र आव्यूहन का जो अवूहन का नियम है वह प्रदर्शित नहीं कर पाते। स्वतंत्रता आव्यूहन का नियम प्रदर्शित नहीं कर पाते, बल्कि वह पृथक्करण का नियम बता पाते, प्रभाविता का नियम बता पाते और एकल लक्षण का नियम बता पाते, लेकिन स्वतंत्र आव्यूहन का नियम कभी प्रदर्शित नहीं कर पाते संलग्नता को दर्शाने के चक्कर में। वाहक या फिर वेक्टर क्या होता है? तो यह एक पोषित द्वारा प्रेषित रोग होता है। मतलब जो हमारा डिसीज होता है वह ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा? होस्ट के द्वारा। तो उसे क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है, पोषित द्वारा प्रेषित रोग। मेलपीजियन कोशिका क्या कहलाती हैं? जो हमारे मेलपीजियन कोशिकाएं होती हैं उन्हें को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मैक्रोस्केलेरिड। क्या कहा जाता है? मैक्रोस्केलेरिड कहा जाता है मैगपीजियन को। अंतःपराशरण की क्रिया होती है जब पादप कोशिका को रखा जाता है। तो अंतःपराशरण किस विधि के दौरान होता है? जब हम पादप कोशिका को किस में रखते हैं? तो अल्प पराश्री विलयन में हम रखते हैं पादप कोशिका को, तब पराशरण अंतःपराशरण होता है। कब होता है यह? जब हम उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब उसके अंदर अंतःपराशरण होता है। फिर एंडोएस्मोसिस की प्रक्रिया किस में होती है? पादप कोशिकाओं में, जब हम उनको अल्प पराश्री विलयन में रखते हैं। सील क्या होती है? तो सील एक मांसाहारी स्तनी है। क्या है? सील एक कार्निवोरस मैमल है। कॉकरोच में हेपेटिक शीका किससे निकलता है? जो हमारा कॉकरोच होता है उसमें हेपेटिक शीका निकलता है मध्य आंत से। किससे निकलता है? हेपेटिक शीका मध्य आंत से निकलता है। किस वैज्ञानिक ने योगतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने योगतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो ये था हमारी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये है डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशगति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशगत की या जो विभिन्नता है, विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।